अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कराची की सूरत हाल पर। अनफॉर्चुनेटली कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। कराची के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले चंद माह गुजरे जो हैं 3-4 माह वो बड़े पुरअमन थे, पुरसुकून थे कराची की शहरियों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल के पहले महीने में हमने देखा है, जनवरी के महीने में ये सिलसिला फिर शुरू हो गया है। नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि नस्ली, लसानी और सियासी बुनियाद पर टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही थी, और अभी जो टारगेट किलिंग की वेव शुरू हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि सेक्टेरियन किलिंग हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। नाज़रीन, कराची के जो डायनामिक्स हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। कराची में आप देखेंगे कि एक ही मोहल्ले में शिया, सुन्नी, बरेलवी, दियोबंदी ये साथ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही अपार्टमेंट में, एक दूसरे के दुख में भी शरीक होते हैं, एक दूसरे के खुशियों में भी शरीक होते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग होती है सेक्टेरियन, तो वो भी हमें नज़र आती है। ऐसा नहीं होता कि उस वक्त लिहाज किया जा रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिंधी भी इस शहर में जो है पठान के साथ रहते हैं, मुहाजिर के साथ भी रहते हैं। लेकिन इस मुल्क में ये भी एक फैक्ट है कि लसानी बुनियाद पर और नस्ली बुनियाद पर भी कत्ल व गारत होता है इस शहर में ख़ास तौर पे। तो बड़े अजीब व गरीब बात है कि साथ रहते भी हैं लेकिन फसादात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि पिछले 4 साल पाकिस्तान में किस तरीके से और ख़ास तौर पर कराची में किस तरीके से खून की होली खेली गई है। 2009 में 272 अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे। इसके बाद 2010 में 1150 लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग का निशाना बने। इसमें हमने मज़ीद इजाफा देखा। पिछले साल 2011 में 1354 अफराद जो है टारगेट किलिंग का निशाना बने। ख़ास तौर पे जो रमज़ान के करीब के दिन थे और रमज़ान का जो महीना था जुलाई और अगस्त का, उसमें हमने देखा कि 552 अफराद को जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये जो है हमें ज़्यादातर लसानी, नस्ली और सियासी बुनियाद पर नज़र आ रही थी टारगेट किलिंग। और 2012 के इस महीने में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 60 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 10 अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि वजह क्या है। इस वक्त जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं, उनसे जो ग्रुप्स हैं ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो इस टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं या फिर कोई तीसरी कुव्वत है और वो इनको लड़वाने की कोशिश करी है। 2 आपने शिया मार दिए, अगले दिन 2 आपने फिर सुन्नी मार दिए, फिर 2 बरेलवी मार दिए, और उनकी कोशिश ये होती है कि इनको आपस में लड़ाया जाए। तो ये तीसरी कुव्वत है या वाकई में ये ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ फ़िरकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और हुकूमत की राय भी लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कर रही है, वो हालात को बेहतर बनाने में क्या कर रही है। क्योंकि कराची बड़ी ही अहम जगह है, हब है आपका बिज़नेस का, और अगर कराची मुतासर होता है तो पूरा मुल्क मुतासर होता है। और अगर ये टारगेट किलिंग की वेव मज़ीद बढ़ गई और हमने होश और सब्र से काम नहीं लिया तो इसमें इस शहर के साथ साथ इस पूरे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।